हेलो एवरीवन, आज मैं अभिषेक चौहान एग्जाम पॉइंट काउंटर जीएस में आपको पढ़ाने वाला हूं लंग्स। तो यहां पे बेटा आज हम बात करने वाले हैं लंग्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? लंग्स, आपका फेफड़ा। किसके बारे में बेटा आज हम बात करने वाले हैं? आज हम बात करने वाले हैं लंग्स, बोले तो फेफड़ा। क्या काम होता है बाबू लोग फेफड़ों का? सांस को लेना, सांस को छेड़ देना ही क्या काम है फेफड़े का। अंदर लिया O2 और बाहर छोड़ा CO2। खत्म खत्म, फेफड़े का काम खत्म। बस यही काम है, ऑक्सीजन को लेना और CO2 को छोड़ देना। अबे जब ली ऑक्सीजन तो CO2 कहां से हमने बाहर दे दी? कोई अलादीन का जिन बैठा हुआ है क्या अंदर, जो O2 लेता है उसी CO2 दे देता है? क्या है फेफड़ा भैया? तो पहली बात तो ये समझो, फेफड़ा जो है बेटा, अगर इसके काम पे पहले तो ये समझो कि जो फेफड़ा है ये क्या लेता है अंदर? गैसेस तो बहुत जाती हैं, ऐसा नहीं कि खाली ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी, गैसेस तो बहुत, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सब जाती हैं। लेकिन वाकई में फेफड़े के अंदर जब ये गैस पहुंचती है उसके बाद हमें पता है ये फेफड़ा उन गैसों को किसको दे देता है? ब्लड को दे देता है। तो ब्लड क्या करता है? जितनी भी गैसें आती हैं उनमें से सिर्फ और सिर्फ ब्लड में जो हेमोग्लोबिन है वो सिर्फ और सिर्फ उसको कैच करता है, ऑक्सीजन को कैच करता है। ऐसा कुछ नहीं है कि अंदर गई तो सिर्फ ऑक्सीजन ही जाएगी और कोई गैस नहीं भैया, और बहुत सारी गैसें जाती हैं। लेकिन ये जो आपका फेफड़ा है ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ही किसको देता है? हेमोग्लोबिन को, ब्लड में। ये देता नहीं है। अगर ये कहें देता है तो शायद से कंफ्यूजन है। लेकिन अगर एक साफ समझे कि जो ब्लड वेसल आ रही है, जितना भी शरीर का खून है हृदय से होते हुए लंग्स के पास पहुंच रहा है, क्यों पहुंच रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ जाता है ऑक्सीजन लेने के लिए। ऑक्सीजन को लेता है और चला आता है। किसी और गैस को क्यों नहीं लेता अपने साथ? बहुत सारी गैसें आती हैं, क्योंकि जो ब्लड में हेमोग्लोबिन है वो सिर्फ और सिर्फ किसको अपने ऊपर कैरी करता है? ऑक्सीजन को। बाकी सबको एक्सेप्ट नहीं करता। सारी गैसें हमारे लिए बेकार है। तो O2 को कौन कैरी करता है? हेमोग्लोबिन। अब कैरी करके वो क्या करेगा ब्लड में? अब बेटा होता ये है वो ब्लड पूरे बॉडी में फैल जाएगा और ये ब्लड पहुंचता है सेल्स के पास। अब सेल्स के पास बेटा होता है ग्लूकोज। सेल्स के पास क्या होता है बेटा? ग्लूकोज, C6H12O6। जब सेल के पास आपका ये सेल है, मान लो इस सेल के पास ग्लूकोज है, जैसे ही ब्लड इस सेल को क्या देता है जाकर के? इस सेल को देता है जाकर के ऑक्सीजन। ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में एक रिएक्शन होती है और यहां से जो प्रोडक्ट बनता है बेटा वो बनता है आपका CO2 प्लस H2O प्लस ATP, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और यही बेटा क्या होती है? एनर्जी होती है। आपने देखा, आपने अभी क्या लिया बेटा अंदर? बहुत सारी गैसें ली। फेफड़ों से होते हुए जब फेफड़ों में पहुंची तो फेफड़ों में कौन कनेक्ट है? नस कनेक्ट है। कौन सी नस कनेक्ट है? कौन सी? फेफड़ों में जो आई है यहां से पल्मोनरी आर्टरी। वो जो पल्मोनरी आर्टरी आ रही है वो किसको लेके आ रही है? खराब खून को लेके आ रही है। उस पर CO2 ज्यादा है। यहां पे वो क्या करेगी? वो पल्मोनरी जो आर्टरी आपके हार्ट से लंग्स की तरफ आ रही है वो एक ऐसा ब्लड लाती है जिसमें CO2 ज्यादा है। दे दिया उसने फेफड़ों को। और इसी में जो ब्लड में एक होता है हेमोग्लोबिन, वो CO2 को दे देता है और वो फेफड़ों से क्या ले लेता है? ऑक्सीजन ले लेता है। इस ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है। तो यानी जो हेमोग्लोबिन है ये खून के अंदर मेन रोल कर रहा है। हेमोग्लोबिन क्या कर रहा है? खून के अंदर मेन रोल कर रहा है।
आज CO2 को लिए उसको ब्लड में कौन कैरी करता है? हेमोग्लोबिन। किसके पास ले जाता है बेटा? सेल के पास ले जाता है। सेल क्या करता है? सेल के पास होता है ग्लूकोज और O2 का रिएक्शन होता है, बदले में CO2 मिलती है। और जैसे जैसे CO2 का मात्रा ब्लड में बढ़ती रहती है, तुरंत आपका उस ब्लड को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीडाइज्ड ब्लड। फिर एक बार साइकिल चलती है, फिर से ये जो ब्लड है ये सिरा वेन के थ्रू कहां पहुंचा है? हार्ट के पास। अब इस ब्लड में जिसमें CO2 ज्यादा है, अब ये हार्ट से किसके पास भेजा जाता है? लंग्स के पास। लंग्स क्या करता है? CO2 को ले लेता है और इस पे क्या डाल देता है? ऑक्सीजन डाल देता है। फिर से ऑक्सीजन सेल के पास जाती है, उसके पास ग्लूकोज होता है, फिर से प्रोडक्ट में CO2 बनता है, H2O बनता है, ATP बनता है। तो यहां पे आप जो CO2 और O2 का जो खेल देख रहे हो, O2 जरूरी है ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके ये ATP बनाने के लिए, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो कि एज ए एनर्जी काम करते हैं। फिर उसके बाद एक हमारी CO2 गैस बन रही है जो शरीर में किसी काम की नहीं है, उसको बाहर छोड़ देना। तो यहां समझ रहे हो हम O2 क्यों लेते हैं? सबसे दिमाग में अगर आप पढ़ रहे हो रेस्पिरेशन, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जो है क्लियर होना चाहिए। हम ऑक्सीजन लेते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि सेल के पास जो ग्लूकोज है वो O2 के साथ आते ही एक रिएक्शन करे और उस रिएक्शन में हमें क्या मिले? ATP मिल जाए, एनर्जी मिल जाए। लेकिन साथ में दो अलग से जो हमारे प्रोडक्ट तैयार हो रहे हैं वो CO2 हो रहे हैं और H2O हो रहे हैं। तो इस CO2 तो हमारे लिए पूरी तरह यूजलेस है। CO2 क्या है? पूरी तरह यूजलेस है। तो इसी CO2 को ब्लड में ही क्या किया जाता है? आगे ले जाकर के लंग्स को दिया जाता है, लंग्स उसको बाहर फेंक देते हैं। तो समझ में आ गया कि हम O2 लेते हैं तो CO2 कहां से आती है? अगर O2 ले रहे हैं तो बॉडी के अंदर क्यों ले रहे हैं? कुछ ना कुछ तो जरूरत होगी, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि O2 की जरूरत सेल्स को है जिनके पास ग्लूकोज रखा हुआ है, और उसी से O2 और ग्लूकोज के ही रिएक्शन से ही आपकी एनर्जी बनकर तैयार होती है। अब यहां पे अगर देखे बेटा कि किस तरह से पूरा का पूरा सिस्टम बनता है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो किस तरह बनकर तैयार होता है, तो बेटा अगर आप समझोगे, सबसे पहले सांस लिया तो ये जो छेद आगे दिखाई देते हैं बेटा, इनको हम बोलते हैं नॉस्ट्रिल। क्या बोलते हैं? नॉस्ट्रिल बोलते हैं। फिर दूसरा जो आता है वो आता है बेटा नेसल चैम्बर। क्या आता है? नेसल चैम्बर। अब आप समझोगे ये नाक के छेद को क्या बोलते हैं? आपका नॉस्ट्रिल, यानी जो सांस लेने की प्रक्रिया है वो नॉस्ट्रिल से स्टार्ट हो जाती है। फिर बेटा हमारा आता है नेसल चैम्बर। ये जो कमरा देख रहे हो इसे नेसल चैम्बर है। इस कमरे के अंदर 3 चेक पोस्ट हैं। कितने चेक पोस्ट हैं? 3 चेक पोस्ट हैं। VRO, V फॉर बेटा वेस्टिब्यूलर रीजन। कौन सा रीजन बेटा? वेस्टिब्यूलर रीजन। R फॉर रेस्पिरेटरी रीजन। कौन सा रीजन बेटा? रेस्पिरेटरी रीजन। O फॉर ऑल्फैक्टरी रीजन। आपको तो यही सीधे से क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि नेसल चैम्बर के कितने कक्ष होते हैं बेटा? 3 होते हैं। कौन से होते हैं? पहला वेस्टिब्यूलर, दूसरा रेस्पिरेटरी, तीसरा ऑल्फैक्टरी। वेस्टिब्यूलर जो आगे वाला चैम्बर होता है, इसका क्या काम होता है? नाक के जो बाल होते हैं, जिस जगह नाक के बाल हैं उसे बेटा वेस्टिब्यूलर रीजन बोल रहे हैं, है ना। तो नाक के बाल जो होते हैं बेटा वो कहां होते हैं बेटा? तो याद रखिएगा नाक के बाल जो हैं वो कहां पे हैं? वेस्टिब्यूलर रीजन में, जिसको नाक के बाल को इंग्लिश में क्या बोलते हो? सीलिया। क्या बोलते हो बेटा? सीलिया बोलते हो। इनका काम होता है कोई जो डस्ट पार्टिकल जा रहा है उसे रोकना। फिर बेटा हमारा आता है रेस्पिरेटरी रीजन। ये काम करती है एज अ एयर कंडीशनर प्लस हीटर का काम करती है। यानी कि आप देखोगे ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती है।
कोई बहुत ज्यादा गर्म सांस हमने अंदर ले ली, टेम्परेचर हमारा बहुत ज्यादा है तो बहुत ज्यादा गर्मी है, तो ऑब्वियसली बात है जो गैस होगी बहुत ज्यादा गर्म होगी, तो उसे नॉर्मल करना, उसे ठंडा करना। आप सियाचिन के ग्लेशियर में चढ़े बैठे हुए हो और वहां पर आप जानते हो गैस कैसी होगी, ऑब्वियसली बात है ठंडी होगी, तो उसे गर्म करना, नॉर्मल करना। ये जो काम है ये कहां पे होता है? रेस्पिरेटरी रीजन में होता है। यानी कि ये कैसे काम करती है? टेम्परेचर को कंट्रोल करने का जो काम होता है वो नाक इस कमरे में कहां पे होता है? रेस्पिरेटरी रीजन में होता है। खुशबू और बदबू का एहसास हमें कहां से होता है बेटा? यानी कि बोले तो स्मेल का एहसास हमें बेटा ऑल्फैक्टरी रीजन में होता है। स्मेल का एहसास हमें कहां होता है बेटा? ऑल्फैक्टरी रीजन में होता है। चलो भाई, फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा आता है वो आता है बेटा फेरिंग्स आता है। क्या आता है? फेनिक्स वो हिस्सा होता है, जब हमने डाइजेशन बताया था तो आपको बताया था जहां से ये मुंह से आप खाना खाते हो और नाक से हवा लेते हो, ये आपका इतना रीजन ये फेरिंग्स होता है। फेरिंग्स ऐसा कॉमन रास्ता है जहां से हवा और खाना दोनों पास होते हैं। लेकिन ये किसके अंदर आता है? ये भी आपका एक तरह से देखा जाए जो लंग्स का पूरा सिस्टम है उसका भाग है ये फेरिंग्स। तो क्वेश्चन आता है वो बॉडी का पार्ट जहां से हवा और खाना दोनों एक ही जगह से पास होते हैं उसे क्या बोलते हैं? तो उसे फेरिंग्स बोलते हैं। फेरिंग्स के बाद जो चौथा आता है बेटा वो हमारा आता है लैरिंग्स आता है। क्या आता है? लैरिंग्स आता है। लैरिंग्स का क्या काम होता है? आप देखोगे तो लैरिंग्स का काम बेटा एक तरह से देखा जाए सांस को कंट्रोल करना। क्या करना? जो सांस आप ले रहे हो उसे एक नॉर्मल स्पीड में अंदर एंटर करना। दूसरा जो उसका सबसे मेन काम होता है लैरिंग्स का वो होता है आपको बोलते हो तो आपको बोलने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए। वो हवा अंदर से आती है और टंग क्या करता है? उसे अपने हिसाब से टंग हो गया, टीथ हो गया, ये सब यूज कर देते हैं एज अ वर्ड। ठीक है, तो लैरिंग्स जो है किसमें काम करता है आपका? ये हवा प्रोड्यूस करता है। मेन क्या काम है इसका? हवा को प्रोड्यूस करना, ताकि आप उससे अल्फाबेट वर्ड्स वगैरह वर्ण वगैरह बना लो। आ बी सी डी, बड़ा बड़ा ई बड़ी यू। यहां से हवा जो आ रही कहां से आ रही है? ये आपके लैरिंग्स से आ रही है। मेल में क्या होता है? इसी लैरिंग्स के चारों तरफ, मेल की बात कर रहा हूं, एडम्स एप्पल होता है। क्या होता है? एडम्स एप्पल होता है। तो अगर क्वेश्चन आ जाए द आउटर कवरेज ऑफ लैरिंग्स किसकी होती है मेल में, तो याद रखना एडम्स एप्पल की होती है। फिर हमारा पांचवा जो आता है वो आता है ट्रैकिया। पांचवा क्या आता है? ट्रैकिया आता है। आपने देखा होगा हमेशा लंग्स आपको किसी भी कफ सिरप वगैरह में ऐसा लंग्स बना रहता है, फिर वो ऐसे दो पार्ट में बट जाता है। फिर ऐसे आप देखोगे तो कुछ यूं फेफड़ा ऐसे बना होता है और दूसरी तरफ आप देखोगे तो एक फेफड़ा कुछ ऐसे बना होता है। यहां पे ये बेटा आपका राइट हो गया और ये आपका लेफ्ट वाला फेफड़ा हो गया। तो हमेशा याद रखना राइट वाले फेफड़े के कितने हिस्से होते हैं बेटा? राइट वाले फेफड़े के आप देखोगे 3 हिस्से होते हैं। राइट वाले फेफड़े के बेटा कितने हिस्से होते हैं? 3 हिस्से होते हैं। यानी राइट वाले फेफड़े में आप देखोगे 3 चैम्बर होते हैं। वही लेफ्ट वाले फेफड़े में आप बेटा देखोगे कितने चैम्बर होते हैं? 2 चैम्बर होते हैं। राइट वाला बेटा बड़ा होता है और ये जो लेफ्ट वाला है बेटा, क्योंकि ऐसे तुम्हारा लेफ्ट होगा ना, ये कैसा होता है बेटा? स्मॉल होता है। ये स्मॉल क्यों है? ये स्मॉल क्यों है? जो लेफ्ट वाला आपका फेफड़ा है वो स्मॉल क्यों है? वो बेटा इसलिए स्मॉल है कि जब आप देखोगे आपका बीच में यहां पे रखा हुआ है हार्ट। क्या रखा हुआ है? अगर आप अपने हृदय की बात करोगे तो हृदय आपका यहां बीच में ऐसे रखा हुआ है, लेकिन 80% जो हृदय है वो लेफ्ट साइड है और 20% जो हृदय है वो राइट साइड है। तो यहां पे जो आप ये दबा हुआ हिस्सा देख रहे हो अपने लेफ्ट वाले लंग्स में,
क्योंकि हार्ट इसे दबा रहा है। तो ये जो दबाव के कारण जो अंदर क्या है, संकुचित हुआ है, अंदर ये दबा हुआ है, इसको बेटा बोलते हैं कार्डियक नॉच। क्या बोलते हैं? कार्डियक नॉच बोलते हैं। और ये जो दोनों फेफड़े हैं, राइट और लेफ्ट लंग्स के बीच में जो जगह है, उसे बेटा, ये जो पूरी जगह है जहां पे पूरा फेफड़ा रखा रहती है, आपका हृदय रखा रहता है, इसे क्या बोलते हैं बेटा? इस जगह को बोलते हैं मीडिया स्ट्रेनम। क्या बोलते हैं? मीडिया स्ट्रेनम। लेफ्ट वाला फेफड़े में बेटा कितने चैम्बर है? 2 चैम्बर है। राइट वाले में कितने चैम्बर है? 3 चैम्बर। कौन सा छोटा है? ये वाला। लेफ्ट वाला फेफड़ा आपका छोटा है, राइट वाला जो फेफड़ा ये बड़ा है। ये क्यों बेटा छोटा है? क्योंकि इस पे दबाव कौन डाल रहा है? इस पे दबाव आपका हृदय डाल रहा है। हृदय क्या कर रहा है? इस पे दबाव डाल रहा है, और इस दबाव को बोलते हैं बेटा क्या? कार्डियक नॉच बोलते हैं। और ये पूरी जगह जहां पे हृदय रखा हुआ है, यानी दोनों फेफड़ों के बीच की जो जगह है, इसे बेटा क्या बोलते हैं? मीडिया स्ट्रेनम बोलते हैं। अब यहां पे आप समझोगे, हम जो पांचवा क्या देख रहे हैं? ट्रैकिया देख रहे हैं। अब ये जो पाइप है, अभी हमने फेरिंग्स देखा, फेरिंग्स और लैरिंग्स देखा। अभी फेरिंग्स हमने क्या कहा था? हवा पानी एक साथ आ रहा है। अब एक ऐसी जगह आती है जहां से खाना चला गया था, फूड पाइप में, जिसे एसोफेगस बोलते हैं, और आपका हवा चला जाएगा दूसरे पाइप में, जिसको आप क्या बोलते हो? वायु नली, यानी विंड पाइप। उसे साइंस की भाषा में बोलते हैं ट्रैकिया। तो अब ये जो देख रहे हो बेटा, ये ट्रैकिया है। क्या है ये? ये है बेटा ट्रैकिया। अब इस ट्रैकिया को समझोगे तो आपको ये समझ में आएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा, फेफड़ों तक जो हवा जा रही है वो किस पाइप के थ्रू जा रही है? बेटा ट्रैकिया के थ्रू जा रही है। जो ट्रैकिया है ये बेटा कहीं गलती से सिकुड़ ना जाए। जैसे पाइप से हवा निकलती तो पाइप एकदम सिकुड़ नहीं जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो सांस अंदर बाहर करने के चक्कर में किसी दिन ट्रैकिया एकदम सिकुड़ जाए और हमारी सांस अंदर ना जाए और बाहर की सांस अंदर ना जाए, तो हम तो मर जाएंगे। तो यहां पे ईश्वर ने इस तरह के सेमी कार्डियक रिंग लगा के रखे हुए हैं, सेमी कार्टिलेज रिंग लगा के रखे हैं। क्या लगा के रखे बेटा? यहां पे सेमी कार्टिलेज रिंग। ये सेमी कार्टिलेज रिंग का काम क्या होता है? सेमी कार्टिलेज रिंग का काम होता है इस ट्रैकिया को चिपकने से रोकना, पिचकने से रोकना, है ना। ये सेमी कार्टिलेज रिंग कहां लगे होते हैं बेटा? ये लगे होते हैं आपके ट्रैकिया में। ये कितने होते हैं बेटा? ये लमसम 16 से 20 होते हैं। कितने होते हैं? ये होते हैं 16 से 20 होते हैं। फिर उसके बाद ट्रैकिया के आगे जाकर के 2 हिस्सों में बंट जाता है। ट्रैकिया आगे जाकर कितने हिस्सों में बंट जाता है बेटा? 2 हिस्सों में बंट जाता है। अब इस ट्रैकिया का 2 हिस्सों में जो बंटना है, यही बेटा अगला जो है ट्रैकिया जो 2 हिस्सों में बंट जाता है, उसे बेटा हम क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। अब ये ब्रोंकाई आगे चल के हार्ट के अंदर और ज्यादा छोटे छोटे पार्ट्स में इस तरह क्या करता है? बट जाता है। इस तरह ये और छोटे छोटे पार्ट में क्या करेगा? बट जाएगा जाकर के। ये आपका ब्रोंकाई। ट्रैकिया देखिए, ट्रैकिया में सेमी कार्टिलेज रिंग देखा। उसके बाद ट्रैकिया जब दोनों फेफड़ों में, अब एक ये जो ट्रैकिया 2 पाइप में जा रहा है, इन दोनों पाइप को बेटा क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई बोलते हैं। अब ये जो दोनों पाइप जिस जगह से एंटर कर रहे हैं लंग्स के अंदर, उसे बेटा एक टर्म्स दिया गया है। क्या? उसे एक टर्म्स में कहा गया है, क्या कहा गया है? उसे बेटा टर्म्स में कहा गया है हाइलम। क्या कहा गया? हाइलम। द एंट्री पॉइंट ऑफ लंग्स इज कॉल्ड हाइलम, जहां से आपके ब्रोंकाई अंदर जा रहे हैं। अब थोड़ा रिवर्स में चलते हैं। आपको पता है ये जो ट्रैकिया है, क्वेश्चन में अगर आ जाए, इस ट्रैकिया से याद रखिएगा एक वर्ड है ग्लॉटिस। क्या वर्ड है? ग्लॉटिस। द एंट्री पॉइंट ऑफ दिस या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस ट्रैकिया क्या कहलाता है बेटा? वो कहलाता है आपका ग्लॉटिस कहलाता है।
और इसी ग्लॉटिस में एक कटोरी लगी होती है, क्योंकि हमने देखा था खाना अब यहां इसी के ऊपर से ये आगे हो गया, इसी के जस्ट पीछे एकदम ऐसा ही एक पाइप लगा हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो किसी दिन खाना जिसे विंड पाइप में जाना, वो फूड पाइप में जाना था, वो गलती से कहीं विंड पाइप में ना चला जाए, इसलिए इसके ऊपर बेटा क्या लगी हुई है, कटोरी लगी हुई है। तो इस कटोरी को क्या बोलते हैं बेटा, ओपनिंग तो इसके ट्रैकिया को हम ग्लॉटिस बोलते हैं, लेकिन इस कटोरी को बेटा हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। कभी कभी आपने देखा होगा खाना आपके अटक जाता है, क्यों अटक जाता है, होता ये है, ये अटकता है बेटा एपिग्लॉटिस के ऊपर रख जाता है जाकर के। फिर आपको समझ सांस लेते हो तो क्या होता है, सांस तो अंदर जा नहीं पाती है, तो एकदम से आपका जान घबराने लगता है, और जल्दी से पानी पीते हो तो पानी पीने से होता है यही, एपिग्लॉटिस के ऊपर जो खाना रख गया था वो बेटा वहां से हट जाता है। तो ईश्वर ने ऐसी संरचना की है, आपने देखा होगा कभी भी आप खाना, यह भी नहीं कि आप एक साथ खाना भी अटक रहे हो सांस भी ले रहे हो। जिस समय आप खाना गुटकोगे उस समय आप सांस नहीं लेते हो, सांस छोड़ते नहीं हो। कभी आपने देखा है कि आप खाना खा रहे हो और आपने सांस छोड़ रहे हो, नहीं, आप रुक जाते हो समय के लिए, सांस को आप रोक लेते हो। क्यों, क्योंकि हमें पता है फेरिंग्स वो कॉमन जगह है जहां से हवा और आपका खाना एक साथ रास्ते से जाते हैं। अब यहां से हमने देखा ट्रैकिया दो पाइप में बटा, तो उसको हमको ब्रोंकाई बोल दिया। अब ये ब्रोंकाई अंदर जाकर और बहुत सारे छोटे छोटे पाइप्स में बढ़ गया, उसे बेटा 7वें नंबर पे हम क्या बोलते हैं, उसे हम 7वें नंबर पे बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। क्या बोलेंगे, ब्रोंकियोल्स बोलेंगे। उसके बाद ब्रोंकियोल्स के बाद जो 8वें नंबर में आता है, वो आखिरी में बेटा ऐसा गुब्बारा लगा होता है। ऐसे छोटे छोटे दोनों फेफड़ों में 300 करोड़ हमारे गुब्बारे लगे हुए हैं। तो ये जो गुब्बारों से छूती हुई जो आखिरी आपकी नली है, इसको बेटा बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। क्या बोलते हैं, एल्वियोलर डक्ट। और ये जो गुब्बारा है जो इधर 300 करोड़ है और इधर 300 करोड़ है, इसको बोलते हैं बेटा एल्वियोलाई। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं एल्वियोलाई। और इसी एल्वियोलाई का पूरे बॉडी में मेन फंक्शन होता है। आपने देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति के फेफड़ों में दिक्कत होती है, तो जब एक्सरे होता है तो बेटा इन्हीं एल्वियोलाई को चेक किया जाता है। किसे चेक किया जाता है, इसी एल्वियोलाई को चेक किया जाता है। अगर वहां पे सफेद सफेद धब्बा दिखाई दे रहा है तो समझ में आ जाता है कि भैया आपके फेफड़े में दिक्कत है, क्योंकि मेन जो काम करती हैं फेफड़ों के अंदर वो यही एल्वियोलाई करती हैं, और इन्हीं को फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग्स कहा गया है। फेफड़ों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई किसे कहा गया है, बेटा एल्वियोलाई को कहा गया है। किसे कहा गया है, एल्वियोलाई को कहा गया है। तो यही पूरा हमारा क्या है, यही बेटा हमारा पूरा का पूरा फेफड़ा है। तो सबसे पहले आप समझोगे तो फेफड़े को आपको बीच में बेस बनाना पड़ेगा, फिर यहां से इतना पूरा हिस्सा हमको समझना पड़ेगा, फिर उसके बाद पूरे बॉडी में जो फेफड़ों की ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है ब्लड के थ्रू, हमें उस कॉन्सेप्ट को समझना है। तो कभी भी आपके सामने फेफड़े की बात आए तो आपको यह समझना है कि अगर आप ऑक्सीजन ले रहे हो तो क्यों ले रहे हो, क्या इस्तेमाल हो रहा है इस ऑक्सीजन का। इस्तेमाल क्या है, सेल के पास ग्लूकोज रखा हुआ है C6H12O6। उसके बाद जो ब्लड के थ्रू जो ऑक्सीजन जा रही है उसके साथ क्या करता है, ये रिएक्शन करता है, जहां पे CO2H2O प्लस एटीपी को तो सेल अपने पास रख लेता है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो एक तरह की एनर्जी है जिसका इस्तेमाल कौन करेगा, सेल। और उसकी उसी के द्वारा हम देख रहे हो जो बॉडी हमारा हाथ पैर मुंह सब चल रहा है, क्यों चल रहा है, सेल्स की बदौलत चल रहा है ना, क्योंकि बॉडी का जितना भी ऑर्गन है उसका सबसे छोटा यूनिट आपका सेल है, सेल से ही बॉडी खड़ी है। फिर उसके बाद ये तो पूरा अंदर का है, जो CO2 है, CO2 को वापस लाकर लंग्स को दे दिया कि लो भैया इसको बाहर फेंको, हमें फिर से नया क्या दो, H2O दो, ताकि उसका अंदर हम जाकर के सेल्स को दे, तो सेल्स फिर से ग्लूकोज को तोड़ दे एनर्जी बनाने में, फिर से CO2, फिर से CO2 बाहर, फिर से ऑक्सीजन। यही पूरे की पूरी प्रोसेस हमारे बॉडी में चला करती है। बाहर स्टार्टिंग देखोगे तो नॉस्ट्रिल हो गया, ये जो दोनों कमरे हैं नाक के जो नेसल चैम्बर हैं, इनको जो बीच में जो अलग करता है, कौन अलग करता है, ये अलग करता है नेसल सेक्टम।
कौन अलग करता है बेटा? नेसल सेप्टम अलग करता है। कौन अलग करता है? नेसल सेप्टम। याद रखिएगा, नेसल चैम्बर जो ये नासिका कक्ष है, इन नासिका कक्ष को दो भाग में कौन बांटता है? आपका नेसल सेप्टम बांटता है। और ये पूरा का पूरा हिस्सा जहां पे आपके फेफड़े हृदय रखे हुए हैं बेटा, इसको बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। क्या बोलते हैं? थोरेसिक कैविटी बोलते हैं। यही पूरा का पूरा हमारा बेटा क्या है? लंग्स है। इस बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो समझो आपका लंग्स खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।